वेलकम स्टूडेंट। तो कल हमने आप लोगों को तीन रूल बताए थे इमेज फॉर्मेशन के। तीनों रूल क्या थे? अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी। अगर सेंटर से होकर जा रही है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल पे गिरती है। सेंटर से आने का मतलब वो नॉर्मल पे आती है, और नॉर्मल पे कोई लाइट रेज गिरती है तो उसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टर दोनों जीरो होता है, इसलिए वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से जाती हुई दिखाई देती है। थर्ड रूल था अगर कोई लाइट रेज अगर फोकस से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। चलिए, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन होता है, तो लोग फटाफट देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है। देखो कंडीशंस क्या होती हैं, पहली बात तो ये समझ लो, हम किसी भी इमेज फॉर्मेशन के बाद 5 मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि याद रखना इन पांचों टॉपिक पे आप अगर लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये पांचों टॉपिक आपके दिमाग में चलना चाहिए। Where the image formed, where the image formed, इमेज कहां फॉर्म हुआ, ये नहीं पहला। ये देखिए पहला रूल क्या है, where the object is placed, where the object is placed, that means आपको ये बताना आपका यू कहां पे है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, यानी कि आपको बताना है कि वी क्या है आपका, ठीक है। थर्ड इसमें बताना है कि इमेज आपका इमेज इज रियल और वर्चुअल, इमेज आपका रियल बन रहा है कि वर्चुअल, ठीक। फोर्थ टॉपिक आपको डिस्कस करनी है इसमें, इमेज आपका इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या हो गया, जैसे मान लो पहला हम इरेक्ट के लिए देखते हैं। इरेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखिया, आपने मान लो यहां पर कोई भी ऑप्टिकल आपका इंस्ट्रूमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट आपने अगर यहां पर रखा है, अगर उसका इमेज भी मतलब देखो ऑब्जेक्ट भी आपका ऊपर की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज भी आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इमेज। तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से अपर डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी है, प्रिंसिपल से ही अपर डायरेक्शन में आपका क्या है, इमेज भी है। इन्वर्टेड इमेज किसे कहते हैं? इन्वर्टेड में देख लीजिएगा, जैसे आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर रखा और इमेज ऑब्जेक्ट आपका इधर हो, है ना। ऑब्जेक्ट आपका इधर हो लेकिन इमेज आपका कहां बन रहा हो, डाउनवर्ड बन रहा हो। कहां बन रहा हो? डाउनवर्ड बन रहा हो। ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड हो लेकिन इमेज आपका कहां बने, डाउनवर्ड। मींस ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस से अपर डायरेक्शन में है और इमेज की डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर डाउनवर्ड बना, ऑब्जेक्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, इमेज हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे कंडीशन को कहते हैं हम लोग, ये हमारा इरेक्ट इमेज कंडीशन है और ये हमारा कौन सा कंडीशन है, ये हमारा इन्वर्टेड। बात समझ में आ रही है? इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब कंफर्म हो गया। और पांचवी जो चीज है हम लोग ये कंपेयर करते हैं, कंपेयर द साइज ऑफ इमेज, कंपेयर द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। भाई देखो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो राइटिंग में मत जाना, फीलिंग पे जाना तुम लोग, ठीक है। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं, जिनकी अच्छी राइटिंग होगी अपना अच्छा लिए रहे भाई, है ना। ये कभी भी जब इमेज फॉर्म करोगे तुम्हारे बात में दिमाग चलना चाहिए। फटाफट रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हो, इमेज, वेयर द इमेज फॉर्म्ड, आपका इमेज कहां बन रहा है, इमेज इज रियल, और जो इमेज बन रहा है भैया वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। फोर्थ से बात करोगे, इमेज आपका इरेक्ट बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है। और पांचवी जो बात करोगे, दोनों की साइज को कंपेयर करोगे, इमेज की साइज बड़ी है या इमेज की साइज क्या है, छोटी है। आइए चलते हैं इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। जब हम लोग कोई एक इमेज बनाएंगे इनके बारे में चर्चा जरूर करेंगे।
तो स्टूडेंट्स चलिए पहला कंडीशन पढ़ते हैं। अरे सर ये तो मिरर है ही नहीं, सही बात, ये मिरर नहीं है, मिरर नहीं है ये, क्योंकि अभी डाई नहीं किया। अब जाकर ये मिरर हुआ, तो मिरर में सबसे पहले क्या होता है, ये आपका होता है सेंटर होता है, ये आपका क्या होता है सेंटर, जहां पे कहीं भी सेंटर और यहाँ यह आपका होता है पोल, और सेंटर और पोल के बीच में आपका क्या होता है फोकस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लिया जाए कोई यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेस है, भाई इसको तो कोई पकड़ तो पाया नहीं है, तो इनफाइनाइट पे कोई लाइट रेज रखी गई है, इनफाइनाइट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट हमारा देखो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। अब ऑब्जेक्ट सुनो बार बार समझना कि ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज रिटर्न होती है तभी हम किसी चीजों को देख पाते हैं। अब लाइट रेज जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी, देखो है ना, हमें थोड़ा डिजाइन कर दे ये देखो है ना, तो पहला कंडीशन है ना, अब ये लाइट यहां आएगी, ये लाइट यहां आएगी, ये लाइट यहां आएगी, ये लाइट यहां आ गई। क्यों आ गई, कल बताया था हमने, याद करो कल बताया था कि नहीं बताया था, है ना, कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो, है ना, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से आएगी, फोकस में होकर जाएगी। सर सेंटर वाला देखो, थोड़ा सेंटर वाला अपने रूल को फॉलो कर रहा है, लाइट रेज सेंटर से होकर जा रही है, वहीं से क्या जा रही है, वापस देख लो वापस आ जा रही है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है, सेंटर पे जो सेंटर लाइन होती है वो नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल पे पड़ने वाला कोई भी लाइट रेज उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, यहां देखना इस बात को ध्यान से, ये भी आपको दिमाग चलना चाहिए। चलिए थोड़ा बताते हैं, यानी कि जो इमेज बना हमारा वो कहां बना, हमारा है फोकस पे, जो हमारा इमेज बना है वो कहां पर बना है, फोकस पे हमारा इमेज बना है। चलो अब थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा अब डिस्क्राइब करते हैं उन 5 चीजों को जो हमने अभी आपको पीछे बताया। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, पहला ऑब्जेक्ट यू कहां है आपका, आप यू मतलब समझ जाइएगा, यू मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू का मतलब क्या समझ जाओगे, पोजीशन आपका ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कहां है, एट इनफाइनाइट। चलो सेकेंड, वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है ना, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो और अच्छा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है। पहले ये दोनों चीज बहुत, ऑब्जेक्ट रखा गया है आपका एट इनफाइनाइट, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, एट फोकस, है ना, इमेज कहां बन रहा है, फोकस में बन रहा है। थर्ड, इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है। देखो लाइट रियली मीट टू ईच अदर, लाइट रियल में मिल रही है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं जबरदस्ती हम लोगों को कुछ करना पड़ रहा है। कल वाला जो लेक्चर नहीं देखेगा वो नहीं समझ पाएगा। रियल लाइट मिलेंगी तो रियल इमेज, वर्चुअल लाइट मिलेंगी तो वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा बन रहा है हमारा, इमेज हमारा बन रहा है रियल बन रहा है, क्या बनेगा, रियल इमेज। चौथा कंपैरिजन हम लोगों ने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड। सर यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है कि, तो जहां पे आप कंफर्म ना हो पाओ इमेज हमारा इरेक्ट होता है या इन्वर्टेड होता है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं डायमिंस्ड इमेज। डायमिंस्ड इमेज का मतलब होता है कि कंफर्म नहीं होना, मतलब छोटा सा पॉइंट मिलना आपको, है ना। इमेज हमारा क्या है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज। अच्छा, अब अगला फिफ्थ कंडीशन कंपेयर करते हैं। अब भाई ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ी जगह पे रखी गई होगी, ऑब्जेक्ट कोई बहुत बड़ी जगह पे रखी गई होगी, भाई बहुत दूर पे होगी, कितनी बड़ी कितनी छोटी होगी। अच्छा तुम ये बताओ, जब दूर से तुम लोग किसी जैसे चंदा मामा को देखते हो, सन को देखते हो, वो तुमको गोल ही क्यों दिखाई देते हैं, क्या वो उसी तरह से गोल है, नहीं, वो उनका एक डायमेंस्ड इमेज है उनका, यानी कि उतने दूर से उनका एक, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान का पूजा चल रहा है, ठीक है। तो डायमेंस जो आप मून का देखते हो, क्या मून वैसे ही गोल है, क्या राउंड है, वो ऐसा राउंड नहीं है, ठीक है। तो उसका एक डायमेंस्ड इमेज हमारी आंखों पर बनता है, एक छोटा सा बनता है, तब हमको गोल दिखाई देता है। जैसे जैसे चीजें दूर होती हैं, आपने एक चीज देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे चीजें आपसे दूर चली जाती हैं वैसे वैसे वो छोटी होती हैं, जब और बहुत दूर चली जाती हैं आपको एक पॉइंट साइज दिखने लगती है, गोली जैसी चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो गोल ही हो, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट गोल ही हो, सारा राउंड हो,
उसमें यह भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर चली जाती है कि जो लेंस हमारी आंखों में लगा होता है, एक्चुअली लेंस अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो हमारी आंखों में लेंस लगा होता है वो लेंस एक डायमेंशन इमेज फॉर्म करता है, एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म करता है, इसलिए हमको चीजें गोल दिखाई देती हैं। तो वही हाल है यहाँ पे। तो अच्छा, इमेज कैसा है? इमेज बहुत बड़ा हो सकता है, तो लिखेंगे मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक तरीके से आप कह लो, ये एक तरीके से हमने पहले कंडीशन का नार्को टेस्ट कर लिया, इसका एकदम पोथी पत्रा निकाल के देख लिया, कहां पे रखा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, कहां बन रहा है इमेज, फोकस से बन रहा है, रियल या वर्चुअल, रियल बन रहा है। डायमेंशन इमेज यहां पे एनएस होगा, एनएस डायमेंशन का मतलब होता है पॉइंट साइज इमेज, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा। जैसे आपने जहाजों को देखा होगा, जिससे आप कभी कभी गुंगिया जहाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं गुंगी जहाज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत दूर चले जाने पर आवाज सुनाई नहीं देती है, बहुत दूर जाने में हमको उसका करेक्ट इमेज नहीं मिलता है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर चलने लगती है तो हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इमेज भी रियल में नहीं बनाते हैं, वो डायमेंशन मतलब इमेज रियल होता है लेकिन साइज आपको पॉइंट साइज मिलती है। आज कंफर्म होगा क्यों दूर जाने वाली चीज ऐसे इमेज फॉर्म करती है। आइए सेकंड फॉर्म देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सेकंड इमेज फॉर्म्ड बाय, सेकंड कंडीशन है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। एक तो इनफाइनाइट कहां होता है, कहीं होता ही नहीं सर। जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में आ जाएगा तो अब यहां पे ये देखिए क्या होगा, या इसको एक तरीके से भी बोलते हैं आर बिफोर सेंटर, मतलब सेंटर के पहले, सेंटर के, याद रखना हम किसी भी बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट समझना। हम किसी भी पॉइंट से अगर आप राइट की तरफ जाते हैं, हम याद रखना किसी भी पॉइंट से आप लाइट में एक चीज ये भी है कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई सेक्शन आप किसी पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया है, अगर उसको आप राइट जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर। और उस पॉइंट के जब आप इधर जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिफोर। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर हम तो कंफ्यूज नहीं, हम तो बहुत पहले जानते हैं कि राइट मतलब आफ्टर, लेफ्ट मतलब बिफोर। होता है कंफ्यूजन, क्योंकि देखो ये क्या होता है, अगर मैं कहूं बिफोर सेंटर का मतलब ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर के पहले रखा हुआ है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए इस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्या गड़बड़ी है भैया, है ना, स्केल तो है नहीं हमारे पास। चलिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा क्या रहा? ऑब्जेक्ट। अब यहां से देखो, अब हमारे पास तीन रूल है इमेज फॉर्म करने के लिए। तीनों रूल का यूज करके हमको इमेज फॉर्म करना, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, अब यहां पे कौन सी लाइट रेज का इस्तेमाल करें। एक तो हम लोग ये वाली लाइट रेज ले रहे हैं, देखो एक लाइट रेज ऑब्जेक्ट से, देखो तीन लाइट रेज हमको लेकर चल सकते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक सेंटर से और एक फोकस से। इनमें से अगर आपने सही करेक्शन किया, अगर आपका सही डायमेंशन है, तो देखिए क्या बनेगा। आप एक लाइट रेज हम लोग यहां से लेकर चलें, चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक लाइट लेकर कहां चलेंगे हम लोग? सेंटर। अब ये जो लाइट सेंटर, अब देखो क्या पढ़ा है आपने, चलो जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, जो लाइट सेंटर से होकर जाएगी वो कहां जाएगी? सर बहुत बार बता चुके हैं सर, उसी वे में वापस चली जाएगी, सेंटर से आ रही है फिर उधर ही चली गई। इसका मतलब, और आपने पढ़ा क्या है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन वेयर द लाइट रेज मीट टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जहां पर मीट करती हैं वहीं आपका क्या बनता है? इमेज। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे, तो यही आपका क्या बना? इमेज। यही आपका क्या बना? इमेज। अब यही आपका इमेज है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज। ठीक, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो। चलो इसका थोड़ा नार्को टेस्ट किया जाए इसका फटाफट। क्या है? पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? पहले देखो ऑब्जेक्ट कहां है, सेकंड इमेज कहां है
है ना। इमेजी क्या होता है, इमेज होता है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, आप लिखेंगे बिफोर सेंटर। कहां रखेंगे, बिफोर सेंटर, है ना। बिफोर सेंटर, सेंटर की दो स्पेलिंग होती हैं, है ना, तो जैसे उसमें कंफ्यूज मत हो गए। इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज कहां बन रहा है, देखो इमेज आपका बन रहा है फोकस और सेंटर के बीच में, यानी कि बिटवीन फोकस एंड सेंटर। देखो आपका इमेज कहां बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में। जिसको ये चीजें याद रहेंगी वही सिकंदर बनेगा, एक बार जान लेना, है ना। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल। लाइट यहां पे वर्चुअल का तो नामो निशान नहीं। देखो इमेज कैसा बनेगा हमारा, रियल इमेज। कैसा बनेगा, रियल इमेज। ठीक। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारा, फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन में हम बताते हैं इरेक्ट है या इन्वर्टेड। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है आपका ऊपर की तरफ, बोलो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, और इमेज की डायरेक्शन यानी ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी आपका ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज आपका इधर, ये देखो उल्टा। तो जब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपका इमेज ऐसे उल्टा बनना शुरू हो जाए तो समझ जाना, इसी को हमने पहले बताया था, हमारा इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन क्या कह रही है, फिफ्थ कंडीशन में हम बताते हैं, कंपेयर करते हैं इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है। तो देखिए क्या है हमारी, हम बोल सकते हैं कि इमेज इज स्मॉलर देन, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पांचों कंडीशन निकल गए। किसी को कोई डाउट होगा फिर से जब हम ये वीडियो सेंड करेंगे उसको देखने के बाद वो भेज देगा। ठीक है। आइए थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। वेलकम स्टूडेंट। थर्ड इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट सेंटर। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा था हमने इनफाइनाइट में, फिर कहां रखा, सेंटर के पहले रखा, और अब सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अच्छा एक चीज ये भी देखो, जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज इतना सा बना था, एकदम गोला गोला छोटा छोटा बिंदु सा। जब सेंटर के पहले रखा तो इमेज बना सेंटर और फोकस बीच में छोटा सा बना। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर पे लाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां लाएंगे, सेंटर पे लाएंगे, तो ये देखो अब इमेज कैसे फॉर्म होगा उसको देखो। दो लाइट रेज लेकर चलेंगे। अब यहां पे सेंटर से जाने वाली लाइट रेज तो हम लोग लेकर चल नहीं सकते, क्योंकि सेंटर पे ही आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है। जब सेंटर पे खुद ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज वहां से, लाइट वहां से रिले कैसे होगी। ठीक। अब हम क्या करते हैं, चलिए हमारे पास दो ऑप्शन तो है ही, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज ले चले, और दूसरा कहां से ले चले, फोकस से होकर लेकर जाएं। तीन ऑप्शन है इमेज फॉर्मेशन, इसीलिए वो मैं 15 मिनट का लेक्चर आप लोगों को समर्पित किया था ताकि आप लोग अच्छे से सीख लें। ठीक है। चलिए तो तीन में से एक तो नहीं हो सकता, दो को ट्राई करें। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रेज पैरेलल होकर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, आपके फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड, अब एक लाइट रेज जो फोकस से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज है ना, तो जो लाइट रेज फोकस से होकर जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से हो जाएगी, बताइए कहां से होकर जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये पढ़ा है आपने, देखो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दो लाइट रेज लेकर हम लोग चले, क्या चले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से गई, और जो फोकस से गई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, दोनों अपोजिट हैं। तो जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिलती है वही तो हमारा क्या होता है, इमेज, है ना। अभी सर ये तो कुछ बड़ा मजेदार दिखाई दे रहा है। ये देखो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ये आपका इमेज रहा, है ना। थोड़ा ऐसे कर देता हूं, थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। इस तरह ऑब्जेक्ट को थोड़ा है ना, थोड़ा समझ में आए तो कहोगे सर एक लाइन ड्रा कर दी है, ये देखो
है ना, हमने रेड कर दिया है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, इमेज। ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या है, इमेज। अब की बार खेल देख रहे हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट को रखे कहां पे हो, देखो ऑब्जेक्ट है आपका एट सेंटर, कहां पे है, सेंटर पे, ठीक है। इमेज भी कहां बन रहा है, एट सेंटर, क्या बन रहा है, सेंटर पे। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे, इमेज भी सेंटर पे, क्या पगलाई थी, यही है, ये लाइट का खेल है, जहां पर भी हो जाए। थर्ड, इमेज रियल है या वर्चुअल है, इसकी बात थोड़ा देखते हैं। इमेज इज रियल इमेज, रियल इमेज, क्या किसी के दिमाग में शक, रियल इमेज नहीं है, रियल इमेज ही है। लाइट रेज रियली मीट टू ईच अदर, लाइट रेज अगर रियली मीट करती हो तो रियल इमेज। फिर क्या होता है, फिर होता है आपका कि भाई बताइए इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे। अरे कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, देखो ये इमेज, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है और इमेज कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो इमेज हमारा क्या है, इन्वर्टेड है। कैसा है हमारा, इन्वर्टेड। हमारी बात समझ में आई। फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन हमारी ये कह रही है कि आप सर ये बताइए कि ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है। बोथ आर, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई हो तो इसको इरेज करें। चलिए अगले देखते हैं अगेन, चलिए देखते हैं स्टूडेंट अगले इमेज फॉर्मेशन में। अच्छा एक चीज है, अब तक देखो क्या हुआ है, तीनों कंडीशंस में आप लोग देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जा रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जा रहा है, इमेज की साइज वैसे बढ़ती चली जा रही है। सेंटर पे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की इक्वल हो गई। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा और पास लेकर चलते हैं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के पास जा रहा है। अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रख दिया, अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सेंटर और फोकस के बीच में। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कहां है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो सर अब कौन कौन सी लाइट रेज लेकर चलें, वही लाइट रेज, क्योंकि सेंटर से भी लगा रखना, ऑब्जेक्ट सेंटर पे नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, रोड पे ही है तो थोड़ा अभी कॉम्पैक्ट नहीं है। तो आप लाइट रेज सेंटर से लेकर जा सकते हो, क्योंकि सेंटर आपका खाली हो चुका है। तीनों रूल में क्या क्या है, पैरेलल लाइट रेज ले जा सकते हो, फोकस से लेकर जा सकते हो, सेंटर से। लेकिन हम लोग इजी वे पे जाते हैं। आप कहेंगे नहीं सर हम सेंटर से ही लेकर जाएंगे, ले जाओ, कंपास लो, प्रोट्रैक्टर लो, स्केल लो, ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, इमेज तो बनेगा ही बनेगा, ले जाओ। लेकिन हम अभी सबको समझाने के लिए कहां ले जा रहे हैं, दो लाइट रेज लेकर चलूंगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक लाइट रेज जाएगी कहां से हमारी, एक, ओहो मान जाया करो, हाँ नहीं तिरछा हो गया क्या कुछ, हाँ हो गया सर तिरछा, लाइन सीधी नहीं बनती सर, तो क्या हम स्केल लिए हैं क्या लाइट हमारी। अब देखो ये लाइट रेज कहा जाती है फोकस से। अच्छा बताओ जो लाइट रेज फोकस से होकर जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी लाइट रेज, ठीक। अब और जो मेन एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से, है ना। ये देखो ये रहा आपका इमेज है, भगवान, ये रहा आपका इमेज, ये था आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका इमेज। ओहो खेल समझ में आ रहा है सर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज हमारा बड़ा बनता चला जा रहा है। अच्छा चलो फटाफट, हाँ समझ में आ रहा है सर। जैसे देखिए पहले ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट में था तो पॉइंट इमेज बना था, फिर सेंटर के पहले था तो थोड़ा सा इमेज बना था लेकिन थोड़ा सा था, पॉइंट से थोड़ा बड़ा था लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा था।
लेकिन जैसे सर सेंटर पे रखे थे, सेंटर पे जैसे ऑब्जेक्ट को रखा हमने, वैसे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बना। लेकिन सर जैसे सेंटर से थोड़ा और आगे गए, अब तो इमेज जो है हमारा, अच्छा ये बताओ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। वाह 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 गो। अरे ये क्या भैया, कहाँ है आप? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने? बिटवीन सेंटर एंड फोकस, है ना? सेंटर फोकस, सेंटर फोकस, सेंटर फोकस, इन लोगों का भाव बढ़ गया है सेंटर फोकस का, है ना? सेंटर फोकस। अच्छा इमेज कहां बन रहा है? इमेज कहां बन रहा है? देखो इमेज कैसे बोलोगे? देखो लेफ्ट साइड क्या बोलोगे? बिफोर सेंटर या बिटवीन लिख सकते हो, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में, यहां पे आपका इनफाइनाइट पॉइंट होता है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में आपका इमेज बन रहा है। अच्छा बताओ लाइट रेज कैसी बन रही है? रियल है या वर्चुअल है? रियल है, क्योंकि लाइट रेज रियल में मीट कर जा रही है, लाइट रेज रियली मीट कर रही है। और ये सुनो, एरो जरूर बनाना, अगर एरो नहीं बनाओगे सब खराब हो जाएगा। रियल इमेज कैसा बन रहा है आपका? रियल इमेज, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन, इन्वर्टेड है या इरेक्ट? इरेक्ट कब होता? जिधर ऑब्जेक्ट रखा है अगर उधर ही इमेज बनता, जिधर ऑब्जेक्ट रखा अगर उसी डायरेक्शन में अगर इमेज बनता तो इरेक्ट होता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज नीचे है, इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो इमेज हमारा क्या है? इन्वर्टेड है। अब तक ऑब्जेक्ट का राज चल रहा था, अब किसका राज चलेगा? किसका चलेगा? तो क्या हो जाएगा? इमेज इज, अरे बाप रे, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पलड़ा भारी हो गया स्टूडेंट्स। इमेज नाउ टेकिंग द चार्ज, इमेज बड़ा हो गया। ओहो, चलिए समझ में आया इसमें? अरे अब तो सर हो गया, बस अगला बताइए यार। ठीक है तो स्टूडेंट्स चलिए अगले कंडीशन पढ़ते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ ला दिया? फोकस पे ला दिया। सर ये सर अभी पहले करते करते सेंटर फोकस, अब फोकस पे ला दिया हम लोगों ने। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टूडेंट अब बात बताओ, अब लाइट रेज कहां से लेकर जाएं? तीन कंडीशन है। मेन एक्सिस के पैरेलल पे ले जाएं तो फोकस से होकर जाएगी, एक सेंटर से होकर जाएगी। अब तो फोकस से ले भी नहीं जा सकते, फोकस क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जिस पे होगा, ऑब्जेक्ट जिस पे प्लेस होगा वहां से लाइट रेज आप कभी नहीं ले जा सकते, है ना? तो वहां से लाइट, उसमें लाइट रेज कहां से पहुंच जाएगी? तो दो ही बचता है, एक सेंटर से ले चले, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम क्योंकि लाइट रेज को मीट करना है तो दो लाइट रेज तो रहनी चाहिए कम से कम आपके पास। चलिए लेके चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज चलते हैं। ये कहां से होकर जाएगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो ये सुनो, लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहीं से भी जा सकती है। सुन लो मेरी बात, कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर आपने बोला था जहां पे रखते हैं वहां से इमेज लाइट वहां से जाती नहीं, लेकिन वहां से रिटर्न होकर इमेज कहीं भी फॉर्म कर सकती है, याद रखना। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कहीं से भी जा सकती है, रिफ्लेक्शन के पहले जिस पॉइंट पे रखी गई उस पॉइंट से नहीं जा सकती है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल मत होना। कई लोग सोचे रहे होंगे, जैसे हम बोले होंगे ना, अरे सर वहीं से लेकर जा रहे हैं, फोकस से लेकर जा रहे हैं, अपने भी मना किए तो वहीं से लेकर जा रहे हैं। अरे ये रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के पहले लाइट रेज को वहां से कभी नहीं लेकर जाते हो जहां से ऑब्जेक्ट रखे हो। तो ये कहां से होकर जाएगी? तो ये लाइट रेज आपकी हो जाएगी कहां से? अब एक लाइट रेज यहां पे चलेगी, एक लाइट रेज आपकी यहां पे चलेगी भाई। जैसे भाई इसका ये भी तो लाइट, बहुत सारी लाइट रेज होती हैं सर, ऐसे ही चला रहे हैं क्यों? बहुत सारी लाइट रेज होती हैं। तो बताओ अगर ये लाइट रेज यहां से अगर ऐसे गई, देखो देखो यहां पे देखना, जूम कर दो, एमएक्स प्लेयर से देखो, जूम कर दो, यहां पे देखना कि अगर लाइट रेज यहां जा रही है तो ये कौन सा पाथ है? ये तो सेंटर वाला रास्ता है भैया। ये लाइट कहां भटक गई? तुम सेंटर वाले रास्ते पे चली गए हो। अरे तो जो सेंटर पे जाता है, सेंटर कहता है जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, रिटर्न कर देगा। जब लाइट रिटर्न होगा तो कुछ आपका इस तरह से, कुछ इस तरह से आपका लाइट यहां से देखो, अरे वाह इमेज बड़ा बन गया भाई, बहुत बढ़िया। तुम लोगों का भी ऐसे बनना चाहिए। देखो लाइट, देखो पहले समझना, पहला पॉइंट यहां है लाइट का जाने का, दूसरा पॉइंट रिटर्न हो रहा है, तीसरा पॉइंट लाइट यहां पे। अच्छा ये लाइट रेज तो पैरेलल दिख रही हैं,
अरे सर गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? ये तो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल। अच्छा लाइट रेज पैरेलल है तो क्या कभी यहाँ पर मिलेंगी? ये तो इमेज सर कभी मिलेगा ही नहीं, ये तो लाइट रेज चलती चली जाएगी, कभी मिलेगा ही नहीं। अच्छा अगर यहां नहीं मिलेगा तो एक जगह पर मिलेगा, कहां पे? सोचो थोड़ा, अगर हम पीछे बढ़ा, भाई देखो जब काम रियल से नहीं चलता है ना, काम वर्चुअल से चलाओ, तो वर्चुअल देख लेते हैं। चलो देखते हैं वर्चुअल, चलते हैं पीछे की तरफ। अरे सर ओहो दिक्कत हो रही है सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है सर? ना तो इधर मिलनी चाह रही है ना तो इधर मिलनी चाह रही है। देखो रियल में भी नहीं मिलेंगी। हमने सोचा भाई लाइट पे थोड़ा, भाई इमेज पे थोड़ा हम लोग कुछ किया जाए, इसका मतलब थोड़ा हमने इसका वर्चुअल लाइट रेज पीछे लेकर गए। तो सर न रियल में मीट करना चाह रही है ना वर्चुअल में मीट करना चाह रही है, बताइए क्या करें? नहीं मीट करना चाह रही है तो मत मीट करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इसका मतलब इमेज ही फॉर्म्ड नहीं हो रहा है, इमेज आपका फॉर्म्ड ही नहीं हो रहा है भाई, ना तो रियल में मिल रहे हैं, लाइट रेज पैरेलल है, इधर भी नहीं कहीं कटेंगी उधर भी नहीं कट करेंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब इमेज हमारा कैसा फॉर्म हो रहा है? अरे फॉर्म ही नहीं हो रहा भाई, कहीं ना तो रियल में फॉर्म हो रहा है ना तो वर्चुअल में फॉर्म हो रहा है, प्रॉब्लम आ गई। द इमेज डज नॉट फॉर्म, यानी जब कभी ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे हो जाता है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। जब कभी ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दोगे इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा, ना तो रियल ही होगा ना तो वर्चुअल ही होगा। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखे हो? फोकस पे। इमेज कहां बना है? इनफाइनाइट पे। अब सर इधर वाला इनफाइनाइट या इधर वाला इनफाइनाइट, जो समझ लो आप। इधर वाला इनफाइनाइट लोगे तो माइनस इनफाइनाइट, उधर वाला इनफाइनाइट लोगे तो प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट में बन रहा है। अच्छा रियल है या वर्चुअल? रियल है या वर्चुअल? नॉट कंफर्म, ये कंफर्म्ड नहीं है, इमेज फॉर्म ही नहीं हुआ है। अच्छा इमेज इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, क्या मतलब? इसका मतलब मीनिंग क्या निकलती है? क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है? जब इनफाइनाइट है ही नहीं तो इमेज ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर इमेज तो होना चाहिए, आप कह रहे हैं इनफाइनाइट कोई नहीं, जब इमेज ही नहीं है। अरे भाई इनफाइनाइट ही नहीं तो इमेज कहां से होगा, है ना। अच्छा रियल या वर्चुअल? रियल। इरेक्ट या इन्वर्टेड? नॉट कंफर्म्ड, नॉट कंफर्म्ड, है ना। हाँ स्मॉलर या ग्रेटर? नॉट कंफर्म्ड, कोई कंफर्म्ड नहीं। अगर कहीं कुछ लिखा हुआ किसी बुक में है तो मत मानिए भैया, कंफर्म कैसे करोगे? जवन गति तोरी तवन गति मोरी, एक कहावत है भोजपुरी में, जवन गति तोरी तवन गति मोरी। रियल का भी वही पोजीशन है, वर्चुअल का भी वही हालत है, तो आप बताओ इमेज कहां बनाओगे? रियल बनाओगे या वर्चुअल बनाओगे? छोटा बनाओगे कि बड़ा बनाओगे? ओवरऑल दिमाग में सर यही मान लेते हैं कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन ना नहीं होगा। चलिए और पोल के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चलिए रखेंगे रखेंगे। अच्छा अब के बाद देखो इमेज, चलो चलते हैं। अच्छा एक चीज है, एक चीज ये देखो कि अगर लाइट रेस, सोचो अगर लाइट रेस हम लोग कहां से लेकर चलें? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चलें, ये लाइट रेज ये कहां से होकर जाएगी? मैं ऐसे क्रॉस करूंगा तो घबराना मत, सर इसको कट कर दिए इमेज कट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट रेज जाएगी वो कहां से होकर जाएगी? वो आपका फोकस से होकर आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक। एक लाइट रेज और है आपकी। अब लाइट रेज को हम लोग एक रास्ते से और लेकर चलते हैं। किस रास्ते से लेकर चलते हैं? सेंटर वाले रास्ते से। बड़ा काम दे रहा है सेंटर वाला, है ना। ये देखो सेंटर से लाइट रेज चलेगी, जब यहां से लाइट टकराएगी, सर ये आपको कैसे पता चल गया कि यहीं से जाना है? अरे आप बताओ, तीन ही रूल है, तीन रूल में से कोई दो रूल अप्लाई करने हैं। सर फोकस वाला क्यों आपने नहीं लिया? फोकस वाला लेने में इमेज आसानी से नहीं बनता, थोड़ा टफ बन जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग उसकी तरफ चलते जिससे हमारा फटाक बिना इमेज फॉर्मेशन हो जाए। अब यहां भी देखो क्या है कि ये सेंटर वाले रास्ते पे अगर जा रहे हैं तो सेंटर वाले रास्ते में जाने पे आपको एक मिल जाएगा भैया, आप जिस रास्ते से आओ उसी रास्ते से रिटर्न बैक प्लीज, है ना। ये लाइट रेज यहां से रिटर्न कर दी जाएगी और कुछ इस तरह से लाइट रेज आपकी वापस चली आएगी। अच्छा ये देखो, अब तो ये तो लाइट रेज मेरे हिसाब से फैलती चली जाएगी। ये देखो लाइट जो है फैलती चली, कहीं मिलेगी क्या? ये लाइट कहीं मिलेगी? कहीं मीट करेगी ना। रियल में तो ये मीट करने वाली नहीं है, ठीक है। तो अपने दूसरे रूल पे चलते हैं। सर रियल नहीं, थोड़ा वर्चुअल चेक कर लीजिए। तुम लोग फोकस में देखो चेक करवाए थे तो फोकस पे इमेज नहीं मिला था, है ना। ऐसे ही चेक करवाते हो,
हैं। अब हम इनका ठेका लिए हैं कि इनको इमेज बनवाएंगे। तुम लोग फोकस पे बोले तो फोकस पे चेक किया था, तो इधर भी पैरेलल उधर भी पैरेलल, इमेज बन ही नहीं रहा था। अच्छा कह रहे हो तो चेक कर ले रहे थोड़ा, जब रियल में लाइट मिलती नहीं दिखाई दे रही भैया, ये ईर घाट ये वीर घाट, इमेज फॉर्मेशन दिख ही नहीं रहा है, तो थोड़ा पीछे बढ़ा के देख तो हो सकता है इमेज बने। लेकिन पीछे देख लिया जाए, मतलब यार इमेजिन कर रहा हूं, वर्चुअलिटी में चल रहा हूं, देखो चलो इसको पीछे की तरफ ले जाओ, अरे तुम लोग थे सही, ये देखो ये कुछ इमेज बना, ओहो वर्चुअली तो मीट कर रही हैं, लाइट रेज वर्चुअली मीट टू ईच अदर, ये भैया आहा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज कहां बन रहा है, आफ्टर द पोल और बिहाइंड द मिरर। अच्छा ये बताओ रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? अरे सर क्या है, रियल में तो मीट ही नहीं कर रहा है, वर्चुअली जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है इन लोगों को। तो इमेज कैसा हमारा बन रहा है, वर्चुअल इमेज। कैसा बन रहा है हमारा, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अच्छा ये बताओ फटाफट बताओ, इरेक्ट है इन्वर्टेड? सर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। रियल अरे क्या है, 5 ऑब्जेक्ट कंपेयर करते हैं साइज की, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक कंडीशन में, यानी 5 कंडीशन में इमेज हमारा रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। 6वां कंडीशन ऐसा होता है हमारी जो 6th कंडीशन है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया है, फोकस और पोल के बीच में, तब इमेज बहुत बड़ा इमेज बनता है, देखो ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज इतना मतलब कि इमेज बहुत बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बनता है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। ये 6 कंडीशन याद रहनी चाहिए, तभी कुछ कर सकते हो। कल मिलेंगे इसी लेक्चर के साथ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फार्मूले का डेरिवेशन और कैसे हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।